गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे अलग उससे पहले एक जरूरी बात जो आप लोगों को पता ही होगी कि हमारे प्रहार बैच में बस लिमिटेड सीट्स बची हैं। और प्रहार बैच मतलब स्टैटिक जीके का डर खत्म। स्टैटिक जीके को आपको कहीं और से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। कहाँ मिल रहा है ये प्रहार बैच? ये आपको मिल जाएगा हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि कोयला खनिक दिवस जो है वो कब मनाते हैं? देखो, 1 मई को कब क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फर्स्ट को ही क्या मनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। 3 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और उसके 3 के बाद 4 तारीख को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे। ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? ऑब्वियसली जो रोल है कोयले का एनर्जी को प्रोवाइड करने में, उसमें बड़ा योगदान है कोल माइनर्स का। उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट women फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ऑफ द इंडियन आर्मी? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये कौन बन गई है? ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। अच्छा, यहाँ पर तो मैं आपको फर्स्ट विमेन और फर्स्ट मैन सब कुछ करा चुकी हूँ ना आरंभ बैच में। हाँ, एक क्लास में हमने यही पढ़ा था। तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे फर्स्ट विमेन फ्लाइंग ऑफिसर, सॉरी फर्स्ट विमेन जिन्होंने जो फाइटर पायलट उड़ाया था उनका नाम बताना है। और आपको बताना है क्या, जिन्होंने राफेल उड़ाया था वो पहली महिला कौन थी, और पहली वो महिला कौन थी जिन्होंने प्लेन उड़ाया था। तीनों क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा से सुन लेना, एक बार पीछे करके सुन लेना, है ना? ये तीनों के आंसर मुझे मिल जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इंडियन नेवी की पहली पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा, क्योंकि जो भी पहली महिला कुछ करती है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे हम कितने सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप द लार्ज स्टेट कैटेगरी इन 2025 केयर एज स्टेट रैंकिंग? 2025 में जो केयर एज राज्य रैंकिंग में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एक रैंकिंग निकाली गई। इस रैंकिंग में जो बड़े-बड़े राज्य हैं उनकी श्रेणी में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। पूछेंगे आपकी किस बेसिस पर ये रैंकिंग निकाली गई? तो इसके 7 पैरामीटर्स है कि कोई भी जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, वहाँ पे सोशल गवर्नेंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, इन सारे बेसिस पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। टॉप किया है इसमें महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद क्या कहते हैं, गुजरात और कर्नाटका सेकंड और थर्ड स्थान पर आए हैं। और लास्ट लास्ट में कौन आया है बड़े राज्यों की श्रेणी में? बिहार। 17 नंबर पे बिहार आया है, 16 पे झारखंड और 15 पे आया है मध्य प्रदेश। ठीक है। ठीक है। ओके। ये जो रैंकिंग निकाली गई है, ये रैंकिंग निकाली गई भाई किसके द्वारा? केयर रेटिंग लिमिटेड के द्वारा, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। ये बात भी याद रखना कि किसके द्वारा ये रैंकिंग को रिलीज किया गया। अगला आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2025 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया, ये तो हमने पढ़ लिया।
अब इसकी रैंकिंग भी निकाली गई, उसमें भारत की रैंकिंग है भाई 151। पिछले साल ये रैंकिंग 159 हुआ करती थी, इस बार है रैंकिंग 151। ठीक है, इस रैंकिंग में क्या होता है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रैंकिंग है ये निकाली जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। पहली बार ये रैंकिंग 2002 में निकाली गई और इसमें 180 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। अब ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कौन है? तो ये एक एनजीओ है जिसके हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, पेरिस में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 में। अब बात करते हैं कि इस 180 कंट्रीज को ये रैंक करता है, तो टॉप किसने किया? टॉप किया है नॉर्वे ने, सेकंड पे एस्टोनिया, देन नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। उसके बाद बात करें कि भारत की तो रैंकिंग आई है 151। हमारे आसपास के देशों की क्या रैंकिंग आई है? भाई हमसे ज्यादा प्रेस की जो फ्रीडम है वो बांग्लादेश में है, 149 बांग्लादेश की रैंकिंग है, 139 श्रीलंका की है, मालदीव्स की 104 है, नेपाल की 90 रैंकिंग है। उसके अलावा आपके दिमाग में आई नो पाकिस्तान आ रहा होगा, पाकिस्तान भी पे भी चलेंगे। भूटान की 152, पाकिस्तान की 158 रैंकिंग है इस लिस्ट में, और अफगानिस्तान की रैंकिंग है 175। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 हेल्ड? वर्ल्ड पुलिस समिट जो है ये 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो वर्ल्ड पुलिस समिट का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? दुबई में। जो दुबई के शेख है, जो दुबई के यानी कि यूएई के शेख है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर प्राइम मिनिस्टर कह लो, कौन है ये? शेख मोहम्मद बिन रशीद ए मखतूम। इनके द्वारा फोर्थ एडिशन वर्ल्ड पुलिस समिट का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा दुबई में। ठीक है, जिसमें 100+ कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। दुबई की कैपिटल, सॉरी दुबई की क्या कह रही हूँ मैं, यूएई की कैपिटल अबू धाबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी जिन्होंने ये समिट को ऑर्गेनाइज किया है? Next, which state has launched India's first AI-powered real-time forest alert? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो ये रियल टाइम वन चेतावनी को शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश ने। ये क्या करेगा? एक ये जो एआई पावर्ड एक कैमरा लगा दिया जाएगा जो सैटेलाइट इमेजेस से कनेक्ट होगा, और वो डेटा प्रोवाइड कराता रहेगा कि भाई कोई जंगलों में अतिक्रमण, भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, इनक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है, अवैध कटाई तो नहीं कर रहा है वनों की, या फिर कोई अन्य पर्यावरण परिवर्तन तो नहीं हो रहे हैं, कोई एनवायरमेंट चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। इन सब की निगरानी ये रखेगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, मोहन यादव यहाँ के सीएम, और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर। क्लियर? अगला, वेयर हैज द 9 फीट हाई स्टैचू ऑफ बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा बीन अनवील रिसेंटली? हाल ही में जो बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर बनाई गई? तो ये जो स्टैचू है ये बनाई गई नई दिल्ली में। अब ये बोडोफा जी है कौन? ये बोडोफा जी एक बोडो लीडर, ये एक बहुत ही फेमस बोडो लीडर थे। ठीक है, अब जब इनकी स्टैचू का अनावरण हुआ तो यहाँ पर ये अनावरण किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और यहाँ पे जो असम असम की ना बोडो कम्युनिटी, हाँ, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा यहाँ पर जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता वो भी प्रेजेंट थी। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा का नाम सुनने से याद आ रही है कि जो बैडमिंटन फेडरेशन है इंडिया की, जो बैडमिंटन फेडरेशन है इंडिया की, उसके उसके प्रेसिडेंट कौन है? यही है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, है ना? ये भी हमने पढ़ा था। खैर, हमें 10 मिनट की क्लास लेनी होती है, और जो कि सही भी है, करंट अफेयर्स उतना मोर देन सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर ऐसे तो हम करने को कि 15 मिनट क्लास में बात कर ली है ना, 15 मिनट गप्पे लड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे हम कनेक्ट कर करके कुछ चीजें इधर उधर की पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास हम 1 डेढ़ घंटे की भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ये क्लास छोटी कॉम्पैक्ट क्लास होती है ना,
छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीजें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन मिल भी जाए। अब ये जो कनेक्ट करने वाला काम होता है इस क्लास में, वो आप लोग किया करो खुद बैठ के। जब आप नोट्स बना रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, तो ऐसे कनेक्ट किया करो कि पिछले कुछ भी नाम आया, किसी भी का भी नाम आया, तो पीछे हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था, अच्छा ये पढ़ा था वो पढ़ा था, तो इस तरीके से लिख लिख कर आप याद किया करो, जल्दी याद होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली टेक चार्ज एज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार। बिहार के जो मुख्य निर्वाचक अधिकारी है, इनके रूप में शपथ, अब इनका पदभार किसने ले लिया है? शपथ नहीं, इसका पदभार ले लिया है किसने? तो ये पदभार ले लिया है विनोद कुमार गुंजियाल ने। विनोद कुमार गुंजियाल ने। अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में होने वाले हैं इलेक्शन, तो वहां के इलेक्शन ऑफिसर बन गए हैं कौन? ये विनोद कुमार जी। बात करें भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, वो कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये भारत के। बिहार की कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमेन पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम। हाल ही में जो वर्ल्ड की सबसे बूढ़ी महिला है, उनका निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि इनका नाम क्या था? इनका नाम था इन्हा इन्हा कानेबरो लुका। इन्हा कानेबरो लुका। कहाँ की थी ये? ब्राजील की थी। इनका भी 116 साल की उम्र में निधन हुआ है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव कास्ट सेंसस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दिस सेंसस वाज कंडक्टेड। अभी हाल ही में हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। आपसे पूछा कि लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस हुआ था भारत में, वो कब हुआ था? तो आखिरी बार भारत में कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। 1988 से लेकर 1931 मैंने कास्ट सेंसस भी आपको आरएम बैच में, सॉरी, मैंने आपको सेंसस भी आरएम बैच में करवाया हुआ है। और कास्ट सेंसस इतना न्यूज में है कि आपसे कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही सेंसस से रिलेटेड। तो वो क्लास भी आप जरूर से याद से देख लेना। ठीक है। 1881 से 1881 से 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस ही होता था। उसके बाद जब हम आजाद हो गए, तो हमने कहा कि भाई हमें कोई ऐसे कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम एससी एसटी वाली कास्ट को ही क्या कहते हैं, काउंट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या, जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ था, ये कैसा सेंसस था? ये था सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, यानी कि इसमें कास्ट को कैलकुलेट किया गया था, लेकिन उसका डेटा पब्लिकली रिलीज नहीं किया था, डेटा अनरिलीज रहा था। लेकिन इस बार जो सेंसस होगा, वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, सारी कास्ट को काउंट किया जाएगा और वो डेटा को रिलीज भी किया जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, बाकी आपसे मुलाकात होगी अब कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। और क्या है, रिवीजन करते रहिए। जिन्होंने अभी तक प्रहार बैच नहीं लिया है, वो ले लेना। ट्रस्ट मी, बहुत ही बेहतर चीजें होने वाली है। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तो ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।